एक रात कुछ दोस्तों के एक समूह ने मिलकर मिलर के घर में घुसने का फैसला किया ताकि यह देखा जा सके कि इसमें आखिर क्या रहस्य है। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया वे एक भयानक दृश्य के साथ मिले। दीवारें अजीब तस्वीरों से सजी थी और हवा सड़ते मांस की गंध से मोटी थी। जैसे ही वह घर में आगे बढ़े उन्होंने एक कमरे में ठोकर लगी जो कसकर बंद था, लेकिन उत्सुक दोस्त दरवाज़ा खोलने में कामयाब रहे, जिससे मानव अवशेषों से भरे एक कमरे का पता चला। लेकिन अवशेषों को एक सर्कल में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें रक्त से फर्श पर एक बड़ा पेंटाग्राम खींचा गया था। अवशेष दोस्तों को बहुत देर में एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी समझ से परे कुछ परेशान किया था। वे जल्दी से घर से भाग गए, लेकिन वह महसूस कर सकते थे कि उनका पीछा कुछ कर रहा है। वे अपने पीछे कदमों की खींचने की आवाज़ सुन सकते थे और वह अपनी गर्दन के पीछे कुछ सांस लेता हुए महसूस कर सकते थे। मिलर परिवार, यह पता चलता है, न केवल अजीब थे बल्कि एक पंथ का हिस्सा थे जो पीढ़ियों से अंधेरे अनुष्ठानों का अभ्यास कर रहा था। उन्होंने एक प्राचीन प्राणी के साथ एक समझौता किया था, एक राक्षस जिसे वह शक्ति और अमरता के बदले में पूजते थे। दानव सही बलिदान की प्रतीक्षा कर रहा था और निर्दोष दोस्त सही पेशकश थे। मिलर परिवार ने अपने अंधेरे अनुष्ठानों का अभ्यास करना जारी रखा और दानव ने बलिदान की मांग जारी रखी। नगरवासी दखल अंदाजी करने से बहुत डरते थे, देखते रहे कि उनका दोस्त और परिवार एक एक करके गायब हो गए। दानव प्रत्येक बलिदान के साथ मजबूत हो गया और मिलर की शक्ति इसके साथ बढ़ती गई। साल बीत गए और ब्लैकवुड शहर एक भूत शहर से ज़्यादा कुछ नहीं था। मिलर परिवार अब अमर हो गया था और आज भी वहाँ रहता था। राक्षस अपनी अगली पेशकश की प्रतीक्षा कर रहा है। मिलर परिवार और उनके द्वारा पूजे किए जाने वाले राक्षस की कहानी पड़ोसी शहरों और गांवों में फैल गई और जल्द ही बच्चों को बताई जाने वाली एक सावधानीपूर्ण कहानी बन गई। लेकिन कुछ ऐसा भी थे जो इसे केवल पौराणिक कहानी नहीं मानते थे और वह मिलर के आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। बहादुर आत्माओं का एक समूह पवित्र प्रतीकों और धन्य हथियारों से लैस ब्लैकवुड के लिए रवाना हुए। वे आगे आने वाले खतरों को जानते थे, लेकिन वे निर्दोष को बचाने और मिलर के बुरे तरीकों को समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही उन्होंने मिलकर के घर में प्रवेश किया, उन्हें अभी भयावहता का सामना करना पड़ा जो दोस्तों ने वर्षों पहले सामना किया था। लेकिन वे विचलित नहीं हुए और उन्होंने दबाव डाला। उन्होंने घर कमरे से कमरे की तलाशी ली जब तक कि उन्होंने आखिरकार वह कमरा नहीं मिला जहां मिलर ने अपने अंधेरे अनुष्ठान किए। राक्षस वहां था, उनका इंतज़ार कर रहा था। यह एक भयानक दृश्य था, एक प्राणी जो उन्होंने कभी देखा न था। यह लंबा खड़ा था, रात की तरह काली त्वचा और आंखें जो दुर्भावना से लाल थी। इसने एक दिल को डरा देने वाली दहाड़ निकाली और समूह को पता था कि उनकी आत्माओं के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन समूह दृढ़ था। उन्होंने दानव को कमज़ोर करने के लिए अपने पवित्र प्रतीकों और धन्य हथियारों का उपयोग करते हुए अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी और अंत में एक अंतिम प्रहार के साथ उन्होंने दानव को मार डाला। दानव के जीत प्राप्त होने के साथ मिलर परिवार की शक्ति टूट गई और वह अंत मरने के समक्ष थे। ब्लैकवुड शहर अपने शाप से मुक्त था और लोग लौटने और अपने घर का पुनर्निर्माण करने से सक्षम थे। लेकिन मिलर और जिस राक्षस की वह पूजा करते थे उसकी समृद्धि जीवित रही। बहादुर आत्मा के समूह जिन्होंने मिलर के आतंक के शासन को समाप्त कर दिया था, उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया गया था और उनकी कहानी को अंधेरे कला में डबलिंग के खतरे की याद दिलाने के रूप में पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया गया था। घर अभी भी खड़ा है
जो उस बुराई की याद दिलाता है जो कभी वहाँ रहती थी। लेकिन ब्लैकवुड के नगरवासी अब इससे डरते नहीं गए, क्योंकि वह जानते हैं कि दानव को हरा दिया गया है और वह एक बार फिर शांति से रह सकते हैं। अंत में मिलर की कहानी की सच्चाई एक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन एक बात निश्चित है, जो बुराई एक बार मिलर के घर में रहती है, जिस राक्षस की वे पूजा करते थे, वो कभी वापस नहीं आएगा। बहादुर आत्माएं जो उनके खिलाफ खड़ी थी, उन्हें हमेशा शहर के नायक के रूप में याद किया जाएगा। मिलर परिवार की कहानी किसी भी कीमत पर सत्ता के खतरों की याद दिलाती है और बुराई के खिलाफ खड़े होने का महत्व चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो।